हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन चैप्टर के टॉप एमसीक्यूज। ठीक है, जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के होंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, हमने बताना है इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन से नंबर की है। ठीक है, तो जो अब इसको करने के मल्टीपल वेज हैं। एक तो है कि आप इन सबका बेस सेम कर लो, तो वो थोड़ा लेंथी मेथड हो जाएगा। तो हम इंडिविजुअली सबको डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट है 5/6 है ना, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 यहाँ पे बड़ा है, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तब जाके डिवाइड कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 6 8 फिर 20 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे कितना पे आएगा, 3 पे। तो आपको बस 2 प्लेस तक ही करना है, आपको बस 2 प्लेस तक करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.83। वैसे 3/4 की कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 4 7 28, यहाँ पे 20, 4 5 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.75। नेक्स्ट है 7 8, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। 8 8 64, 6, और 8 7 56। तो इसकी कितना आ गया, 0.87। 2/3 कर लेते हैं। 2 3 0, और कितने पे आएगा, 2 6 18, 20, अगेन 2 6 18। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.66। तो आप देखो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 2/3। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.66 है ना, बाकी सारे इससे ग्रेटर देन है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है द फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 4/5। 4/5 के इक्वलेंट कौन सा है। अब सबसे पहले देखो, 4/5 के इक्वल बताना है, तो 8/10 है। 8/10 को कट करते हैं तो कितना आता है, 4/5 आता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कट करके देखना है, इसको क्या करोगे तो आ जाएगा आपका 3/5। ठीक है, वैसे ही सबको आप करके देख लेना, सबका अलग आएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 1/2 एंड 3/4। अब 1/2 और 3/4 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन लाई करता है। ठीक है, ये हमें बताना है। इसको भी हम कैसे करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। देखो 1 यहाँ पे, ठीक है 1 छोटा है तो इसलिए हम डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 10 होगा। तो इसकी वैल्यू 0.5 आ गई 3/4 की। इसको भी हम अगेन डिवाइड करेंगे, 3 4 से करना था ना, तो 4 7 28, 20 आ गया, 5 आ गया। तो इसकी वैल्यू होगी 0.75। ठीक है, 0.5 और 0.75 के बीच में हमने बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगेन इनको भी डिवाइड करके देखेंगे हम। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 6 से 18, अगेन 26 पे जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.66। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन से ही दिख गया कि 0.66 किसके बीच में आता है, 0.5 और 0.75 के बीच में। देखो 0.5 जो है ना, तो इसके पीछे आप 0 लगा दो तो भी इसकी वैल्यू जो है सेम ही रहेगी। 0.5 और 0.50 सेम ही है, और जो 0.66 है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। मतलब 66 किसके, 50 और 75 के बीच में आ रहा है ना। तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता चल रहा है ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर आपका है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 18/24। 18/24 को हम कट करना है। ठीक है, 2 से करेंगे तो 9 पे जाएगा, ये 12 पे, फिर 3 से करेंगे, 3 3 से 9, 3 4 से 12। 3/4 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रैक्शन इक्वलेंट टू 7/9। 7/9 के इक्वल कौन सा है, इसको कट करोगे 7 9। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, ध्यान रखना आपको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रोव ये वो होता है जिसमें हमारा एक न्यूमरेटर
बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर जैसे दो नंबर है एक्स और वाई, ये क्या है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब देखो न्यूमरेटर किस में बड़ा है, इसमें छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें बड़ा है। सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। सेवंथ है द वैल्यू ऑफ 3/4 एंड 1/8। अब इसको हमने प्लस करना है, देखो कैसे करेंगे, 3/4 प्लस 1/8। अब इनको पहले हम सेम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका बेस 8 है, इसका 4 है, तो इसको हमें 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, चाहे तो इसको आप 8 बना लो पहले, 3/4 को हम 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 3 2 6, 4 2 8। अब जो 6/8 है, 3/4 है, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो 3/4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6/8 लिख सकते हैं, और ये 1/8 है, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप एलसीएम लेके कर सकते हो। एलसीएम कैसे लेते हैं, अब ये दोनों नंबर देखो आप, जोन सा इनमें से बड़ा नंबर होगा, ठीक है, वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया, 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, और 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। 8 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, और 1 को फिर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 × 1 8 1। तो 6 + 1 7, 7/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन देखो, विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। 1 कब होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। सेम किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। हाउ मैनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 1/4 एंड 3/4। इसके बीच में तो अब तुम जितने मर्जी फ्रैक्शन लिख लो, जितनी मर्जी, अनलिमिटेड। तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनाइट जो है राइट आंसर हो जाएगा। 99% जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ना ऐसे कितने फ्रैक्शन लाई करते हैं, उसमें इन्फिनाइट ही आपका आंसर होगा। ठीक है, 10th देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ 5/9। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसको उल्टा कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 9/5 आपका आंसर हो जाएगा। 6/4 होता तो कैसे करते हैं इसको, वो ये क्या हो जाता है, 4/6 हो जाता है। 1/5 है तो ये क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। 5/9 है, ये 9/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। अब 1 से ग्रेटर कब होगा, जब न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। इसमें छोटा है तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें बड़ा है तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें छोटा ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि इसमें छोटा है। कैसे, जैसे हम डिवाइड करके देखें तो पहले आपको डेसिमल ही लगाना पड़ रहा है ना, 0 पॉइंट आ रहा है तो इट मीन्स वो 1 से छोटा है। तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा आपको डिनोमिनेटर से, वही वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होगी। उसके बाद अगेन द सम ऑफ 2/5 एंड 3/10। 2/5 और 3/10, फर्स्ट मेथड तो वही है, मैंने इसको बताया था, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो। 2/5 को मैं 10 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 4 और 5 2 10। तो 4/5, 2/5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, और ये 3/10 था ही, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 10 ही हो जाएगा, और 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। 7/10 आपका राइट आंसर होगा। बट अगर हम इसका एलसीएम लेके करें तो एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेना है ऐसे 5 और 10 का, जो डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम ले लेना, 5 और 10, फिर दोनों किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या बन गया हमारा, 10 बन गया, 10 एलसीएम हो गया। 5 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, और कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, और 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, 4। 10 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 1 × 3 3, तो 4 + 3 7, 7/10 आपका राइट आंसर हो गया। 13th क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू इनमें से किसकी, अगेन हम डिवाइड करके चेक करेंगे। 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0 हो गया, 6 आ गया, इसके लिए 0.6 होगी। फिर है 4 और 7, पॉइंट लगा दिया, 0 4 5 7 5 जा 35, अगेन 0, तो इसकी वैल्यू कितना है, 0.59। फिर है 5 और 9, इसमें 0 लगा दे, 4 5 9 5 जा 45, अगेन 50, ये 0.55 आ जाएगा, इसका भी 0.55।
6/11 इसको करते हैं तो पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 5 पे गए 55, 50 हो गया, फिर 4 पे जाएगा 44, तो इसका आ गया 0.54। तो पूछा विच फ्रैक्शन हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किसकी है, 3/5 की, 0.6। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि जो 59 है, 55 है, 54 है, ये तो तीनों ही बड़े हैं 0.6 से, बट ऐसा नहीं है। आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, जो 0.6 है और जो 0.60 है, ये दोनों सेम है। आप डेसिमल के बाद जो नंबर है ना, उसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा दो, ये सब क्या है, इक्वल ही है। 0.6 इक्वल टू 0.60 इक्वल टू 0.600 इक्वल टू 6.0, जितनी मर्जी जीरो लगा दो आप पीछे, ये सब क्या इक्वल है। जैसे आप आगे लगाते हो ना जीरो, जैसे 0 1 है और 1 इक्वल ही है, या फिर आगे आप जितनी मर्जी डेसिमल जैसे नंबर है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो ये नंबर लिखा मैंने 45.20, ठीक है। तो ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर होता है, इसके तो आप आगे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप 45 को ऐसे लिखो, चाहे 45 को आप ऐसे लिखो, ये है बिल्कुल सेम ही। इसकी वैल्यू भी 45 है, इसकी वैल्यू भी 45 है, आगे आप जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो। बट अगर आप पीछे जीरो लगा दोगे तो नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये मैं डेसिमल से पहले वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, डेसिमल से जो पहले वाले नंबर है उनमें आप आगे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई चेंज नहीं होगा, नंबर सेम ही रहेगा। वैसे अगर मैं डेसिमल से बाद वाले नंबर की बात करूँ, जैसे 20 है, 20 के डेसिमल से बाद का नंबर है, तो इसके मैं बाद में जितने मर्जी जीरो लगाऊं, ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें चेंजेस कब आएंगे, जब मैं इससे पहले लगाऊंगा। ये अब डिफरेंट नंबर हो गया, 2 और 0.2 में बहुत डिफरेंट है, डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आप बाद में जितने मर्जी नंबर लगा सकते हो वो सेम ही रहेगा, और डेसिमल से पहले आप आगे जितने मर्जी नंबर लगा लो। तो ठीक है, 0.6 है तो उसके पीछे मैंने जीरो लगा लिया तो भी कोई सेम ही रहेगा। तो अब देखो ना कौन सा बड़ा हो रहा है, 60 बड़ा है 59 इन सबसे, तो इसलिए 3/5 जो है आपका राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर सेम, फ्रैक्शन सेम है तो वैल्यू क्या होगी, जैसे 35 है, 4 है, 5 है, ये तो सब कट के 1 ही बनने वाला है ना, तो आपका 1 जो है राइट आंसर होगा। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 45/60, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 3/4, ठीक है। 17th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1/3 एंड 2/9। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था 1/3 को 9 करने के लिए क्या करेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। 3 1 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, तो 1/3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/9 लिख सकता हूँ। और 9 नीचे 9 रह रहे, 3 + 2 5, तो 5/9। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा हो गया हम कैसे, इनका एल्सियम ले लेते हैं, 3 और 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो एल्सियम कितना आ गया आपका, 3 9 एल्सियम आ गया, एल्सियम कितना आ गया, 9 आ गया। 3 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है, और 3 इंटू 1 3, 9 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, 1 इंटू 2 2, तो तब भी आपके 5/9 जो है आंसर आएगा। 18th क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शन इज जस्ट ग्रेटर देन 1/2। 1/2 से जस्ट ग्रेटर बताना हमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम डेसिमल में देखें तो कितनी होगी, 0.5 होगी, तो मतलब 0.5 से जस्ट बड़ा देखना हमें। तो 4/9 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0, 9 4 ज़ा 36, 40 अगेन 40, 4 4 ही आएगा, तो ये कितना हो गया, 0.44। ये तो छोटा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। 5/9 को करके देखते हैं, 9 5 ज़ा 45, फिर अगेन 5 आ गया, 9 4 ज़ा 45, ठीक है। ये तो सेम चल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.55। 3/8 को करके देखते हैं, 8 8 4 8 3 से 24, ये तो 0.3 हो गया,
तो ये तो छोटा हो रहा है, ठीक है, 0.3 आ रहा है ना, छोटा है। 2/5 को करके देखते हैं, 2 5 5 4 ज़ा 20, तो ये भी 0.4 है, तो ये भी छोटा आ रहा है। तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 5/9। इसी का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी हाफ्स मेक वन होल। हाफ क्या होता है, 1/, कितने हाफ को मिला के 1 होल बनता है, एक नंबर बनता है। तो हाफ प्लस हाफ को मिला के क्या बनता है, 1 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 हाफ को मिला के क्या बनता है, 1 होल बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इक्वलेंट फ्रैक्शन, इक्वलेंट किस में है, 2/3, 3/4 कभी इक्वल नहीं हो सकते, 4/6 है और 3/6/9 है। कट कर लेता है, इसको कितना आएगा, 2/3 आ रहा है, और इसको कट करके भी कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और वीडियो में कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और किसी भी चैप्टर पे आप वीडियो चाहिए तो आप वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।